जी, ब्रेक के बाद दोबारा कुछ आमदीद कहेंगे। आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात के हवाले से और ख़ास तौर पर जो अतायत की एक लानत हमारे माशरे में पाई जाती है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हमारे मुल्क में 9 लाख के करीब जो है वो अताई मौजूद हैं, जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और उसमें से 40% जो है वो सिंध में पाए जाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया मियाँ नवीद साहब ने, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ासी जो है वो नज़र है उनकी हेल्प के ऊपर। सर, इतनी ज़्यादा क्वैकरी है, लाखों की तादाद में क्वैक्स अवेलेबल हैं, हर सूबे में एक हेल्थ केयर कमीशन भी बना हुआ है, गवर्नमेंट कहती भी है, दावे भी करती है, इसके बावजूद भी हमारे 62% जो पेशेंट है वो क्वैक्स को विजिट करते हैं। जी मियां साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी, मैं आपको इस पूरे मामले को बताता हूँ। एक तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट के दावे हैं बिल्कुल बेबुनियाद दावे हैं, और चूंकि इस वक्त भी जो है वो जितने भी लाहौर की अगर बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, लाहौर में आपको बताऊंगा बात कि बिल्कुल पाबंदी है, अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है महकमे ने। तो जाहिर है जब महकमा पाबंदी लगाएगा, क्रैकडाउन पे पाबंदी में है साहब, क्रैकडाउन पे पाबंदी। जी बिल्कुल पाबंदी है, मना किया हुआ है। ये कोई इसका सरकारी रिटन लेटर नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ कि ये इससे पहले छापे मारे जाते थे, सील किया जाता था DDOH की जानब से, लेकिन वो आप जो फरवरी में 500 सील किए हैं नवीद साहब, 500 जो फरवरी में सील किए हैं, 2000 जो है वो विजिट किए गए, 500 सील किए, उसके बाद ये नहीं हुआ। ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के डाटा की बात कर रहे हैं आप, या महकमा सेहत आबादी की बात कर रहे हैं? जी, हेल्थ केयर कमीशन। हेल्थ केयर कमीशन अपना काम उस तरीके से जो है वो उनका है वो कर रहे हैं, वो हमें डाटा देते हैं कि हमने इतने सील कर दिए, लेकिन अगर इतने सील कर दिए, इतने लोग अड्डा छोड़कर चले गए हैं, तो फिर वो काम ना हो, तादाद तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो उसी चक्कर में, अब दादोशुमार के चक्कर में है जनाब, वो ही एक रफू चक्कर काम है कि इसके धंधे में लगे रहे, दादोशुमार के धंधे में, और तादाद उनकी बढ़ती जा रही। मैं तो महकमा सेहत आबादी की बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपने DDOH को मना कर दिया है, और ये सबसे बड़ी करप्शन, सबसे बड़ा पैसा इकट्ठा जो होता है तायत से होता है, और ये ऊपर तक जाता है। इवन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे मेंबर पंजाब असेंबली, उनके इलेक्शन भी लड़े जाते हैं, बड़े बड़े ताई जिनके बड़े बड़े अस्पताल है, वो उन्होंने खुद डॉक्टर रख लिए हैं अब। तो सूरत हाल ये है कि इनको हाथ डालना बहुत मुश्किल काम है। अब मीडिया चला जाए तो ये उनको मारते हैं जनाब, अब ये कहते हैं कि जनाब कौन है, ना कोई महकमा उनके साथ जाता है। चलो मीडिया को छोड़े, ये पिछले दिनों सहाफी को धमकियां भी दी गई, मुल्तान रीजन का कोई था इनका हेल्थ केयर कमीशन। मैंने एक जगह पे अलवी साहब, मैंने एक जगह पे जनाब रेड की, मेरे ईंट मार दी, मेरा दांत टूट गया। उसके बाद मैं, अब देखो मैंने कुछ ठेका लिया वो, या हमने ठेका लिया वो, हम तो यही कोशिश करते हैं कि महकमा साथ हो। उस दिन तो महकमा भी साथ और भाग गया, वो महकमा भी साथ भाग गया, लोग भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, वहां पे लड़ाई शुरू होगी। वो तो बाद में मैंने स्टैंड लिया वहां पर, और मैंने पुलिस को कॉल की। चले आवाज उठाती है तो काम तो हुकूमत कह रहे हैं, जब पाबंदी है जाना ही नहीं कहीं, तो फिर अतायत को तो पूछेगा ही कोई नहीं। तो फिर जिसकी बात कर रहे हैं मुदस्सिर साहब, हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने मामले को हाईलाइट करना है, उजागर करना है। बाकी ये महकमे सोए हुए हैं, ये क्यों नहीं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अभी तक क्यों नहीं खत्म कर सका ये सारे तायद, और ये रोज बरोज इनका धंधा बढ़ता जा रहा है। फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यार सबसे बड़ा मसला यहाँ पर डॉक्टर सईद भाई भी है और बाकी सारे लोग हैं, नूर मार साहब भी है। मुझे अफसोस होता है कि कोई इनका अंडर मैट्रिक लोग हैं और वो बड़े बड़े प्रोसीजर लाहौर में कर रहे हैं, कई दफा हमने पकड़ा है। तो यहाँ तक तायद पहुंच चुकी है। एक तो होता है ना कि नजला जुकाम बुखार की दवाई दे दी, वो तो एक बात ठीक है, जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, कई मरीज मार चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, खतरे करते हुए कई लोगों के जो है वो जिंदगी बच्चों की इन्होंने जाया कर दी है। मेरे पास जो एविडेंस है, और कोई नूर मेहर साहब हमारे साथ मौजूद से पूछेंगे कि ये जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस के हवाले से जो फैसला, ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजेस के हवाले से जो था हुकूमत पाकिस्तान का फैसला, वो इम्प्लीमेंट ना हो सका? जी नहीं हो सका। इससे पहले, आज से 4 साल पहले जो है लाड़काना में भी जो है तकरीबन कोई 300 के करीब बच्चे जो हैं वो एड्स गलत सिरिंजें जो है इस्तेमाल करने की वजह से एड्स का शिकार हो गए थे। फिर मीरपुर खास में भी ये वाकया हुआ, और अभी तौसा शहर में भी 331 बच्चे जो है इस पे हुए हैं। असल में 4 साल पहले जो मेडिकल डिवाइस ड्राइव की पॉलिसी थी कि उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि सिर्फ ऑटो डिसेबल जो सिरिंज है वो इस्तेमाल होगी। ऑटो डिसेबल एक दफा इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन जो कन्वेंशनल सिरिंज है
वो अभी भी पाकिस्तान में जो है कुछ इलाकों में चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ड्रैब के इकदामात के बावजूद भी ड्रैब इस पे अमल दरामद कराए। सूबाई जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो मुझे लगता है कि भांग पी के सोए हुए हैं, उनको चाहिए कि इस पे इकदामात लें। और जो ऐसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है इससे ज्यादा भांग पी के सोया हुआ है, बल्कि इस नशा आवर अद्वियात का शिकार है। तो सही। उनके लोग मुतहरिक होने चाहिए और खासतौर पे अतायत पे काबू पाना जो है इंतहाई जरूरी है। ठीक और है। वरना तौफा शरीफ जैसे कई वाकयात ठीक है। पेश अच्छा आते रहेंगे। डॉक्टर सईद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि कोई दुनिया मुल्क रह गया होगा जहाँ पे ये जो सिरिंज रीयूज हो रही है, कोई मुल्क रह गया होगा या हमारे जो तरह इम्तियाज है ये? नहीं, ये बहुत से मुल्कों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खुसूसन गरीब ममालिक हैं, अफ्रीका के, साउथ ईस्ट एशिया के, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ गुर्बत की वजह से लोग यूज करते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया तो उसका जवाब यह है कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे डिस्पोजेबल सिरेंजेस जो हैं वो वहाँ लोकली गवर्नमेंट बना के सस्ती कीमत पे लोगों को प्रोवाइड करे, क्योंकि अब एक सिरेंज 11 रुपए की 10 रुपए की मिलती है, और वही सिरेंज अगर गवर्नमेंट खुद बनाए या किसी को आउटसोर्स कर दे तो वो 2 से 2.5 रुपए में बन जाएगी। और ये जो आपने बात की है कि यूज हो रही है, उसमें ये नहीं है कि वहां पे सिरिंजेस सप्लाई नहीं होती। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि सिरिंजें भी मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन करप्शन की वजह से ये सारा काम हो रहा है कि सिरिंज को रीयूज कर रहे हैं। और वहां पे मॉनिटरिंग के लिए भी हुकूमत ने कहा था कि कैमरे लगाएंगे, तो बजाय कि डॉक्टरों के सीनों पे लगाए जाएं, उसको अस्पताल में लगाया जाए और वहां जहां पे प्रोसीजर हो रहे हैं उनको देखा जाए कि क्या हो रहा है। डॉक्टर के ऊपर लगाने के बजाय उन कमरों में या जहां प्रोसीजर्स होने हैं वहां लगाए जाए, स्पेशली जहां पे ये जो वैक्सीनेशन हो रही है या सिरिंजेस यूज हो रही हैं, अगर वहां लगाएं तो बेहतर होगा। सही सही। अच्छा मियां नवीद साहब, आप फील्ड में होते हैं, आपने मारे भी खाई हुई हैं, अच्छा आपने चीज़ें बहुत सारी ऑब्जर्व भी की होंगी। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं या फार्मासिस्ट हैं, इनसे क्यों नहीं फ़ायदा उठा पा रही? जहाँ पे क्वैकरी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे प्रोविजन नहीं है मेडिकल स्पेशलिस्ट की या मेडिकल डॉक्टर की, वहाँ पे इन लोगों से क्यों नहीं फ़ायदा उठा रही गवर्नमेंट? बिल्कुल, अब तो इनकी काउंसिल भी बन चुकी है, इससे फायदा उठाना चाहिए। जी जी। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर मैट्रिक हैं और वो डिस्पेंसर भी नहीं होते या टेक्नोलॉजिस्ट भी नहीं होते और वो काम कर रहे होते हैं, उनकी जगह पे ये जो बाकायदा तौर पर पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपनी जो इस शोबे में डिग्री या डिप्लोमा या कुछ भी हासिल किया, उनसे काम लेना चाहिए। अब ये काउंसिल बनी है, अच्छा काम है और रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन इसका भी शोर पड़ गया है। और चूंकि इसमें भी जो है वो आपको पता होगा कितने दिनों से लड़ाई शुरू है। जी जी जी। अक्सर फार्मेसी काउंसिल की, पीएफडीसी की और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की आपस में जो है वो लड़ाई, इनका आपस में तय नहीं हो रहा मामला की क्या है, एक दूसरे के जो एक्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं। बहरहाल जिसका जो एक मुतय्यन किया गया है काउंसिल के अंदर, एक्टों के अंदर, उस हदूद के अंदर रहते हुए अपना अपना काम करें और तायद का खात्मा करने के लिए जो है वो ये इससे फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारे तो सरकारी अस्पतालों में भी तायद है, वहां पर भी जो है वो एक डिस्पेंसरी, एक आर्थोपेडिक बन के चेक कर रहा होता है। अगर डॉक्टर नहीं है दूसरे चेक करके सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर भी अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाए गए हैं सर। और उनके साथ जो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड जो है वो डॉक्टर होते हैं, प्रोफेशनल मुस्तकिल डॉक्टर, उनके साथ जो जितना भी अमला होता है वो भी कहीं है ना, उनके साथ अंडर मैट्रिक बच्चे, छोटे काम करने वाले, उनको मुकामों पे लगाया होता है। इसी तरह ये जो फार्मेसीज हैं, उनके ऊपर भी अंडर मैट्रिक बच्चे दवाइयां दे रहे होते हैं, वहां भी हालांकि एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो ये सारे कानून है, इनके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए जो कानून हम बना देते हैं, उनके ऊपर फिर हम अमल दरामद करते नहीं है। और फिर अब तो अमल दरामद क्या होना है, आपस में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। तो ये सारे वो मामला हैं जिसके ऊपर हर एक को अपने हदूद में रहकर जो है वो काम करना। अच्छा नूर मेहर साहब, ड्रग सेल रूल जो 2007 में थे, इसमें ये कहा गया था कि फार्मेसी जो है वो फार्मासिस्ट के बगैर नहीं ओपन होगी। एक तो इसमें बताइएगा कि इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ये नहीं हुई। दूसरा ये बताइएगा कि मेडिकल डिवाइसेस को कौन रेगुलेट कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, दवाइयों के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस जो कि उसमें से एक सिरिंज के गलत इस्तेमाल की वजह से इतना मसला बन रहा है, उसके हवाले से बताइएगा कि वो कौन रेगुलेट कर रहा है? जी, सिर्फ सिरिंजों से लोग हेपेटाइटिस का और एड्स का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि और जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें जो ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस के फैलाव और दीगर जो मरूजी अमराज हैं उनको फैलाने में अहम किरदार, रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन भी लग रहे हैं ना आजकल। खास तौर पे वफाक में जो है मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 जी
जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी, जी, जी। 2017 के रूल्स में जो है ये अभी इम्प्लीमेंट है, लेकिन पंजाब खास तौर पे वफाक में जो है रूल्स का ऑनलाइन किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस पे एक्शन भी लिया और फखरुद्दीन आमिर साहब को उनसे हटाया भी गया। लेकिन अभी भी जो है उनके जो खास तौर पे ऑनलाइन सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा और इंपोर्ट भी मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान जैसी मार्केट में सर तकरीबन एक महीने में 8 प्रोविंशियल लेवल पे मेडिकल डिवाइस को कौन रेगुलेट करता है? नूर साहब, प्रोविंशियल लेवल पे मेडिकल डिवाइस को कौन रेगुलेट कर रहा है? जी, वफाक ही कर रहा है और सूबे जो है इसको कुछ नहीं कर रहे। जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो कौन करेगा मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट सूबों में? जी, ड्रग इंस्पेक्टर, सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इसको मॉनिटर करेंगे। जो खास तौर पे जो रूल्स हैं 2017 के ड्रैब के वफाक के उसी के अंडर ही आते हैं और खास तौर पे अभी जो सूबाई लैब्स हैं इसमें मेडिकल डिवाइसेस की मुनासिब टेस्टिंग की सहूलियात भी नहीं है और 5000 किस्म के आइटम्स हैं और हम सिरिंज, कनोला और तकरीबन कुछ 10,000 के करीब आइटम्स हैं जो कि मेडिकल डिवाइसेस में हैं। लेकिन अब इसमें जो है पंजाब गवर्नमेंट हमेशा आगे रहती है और मुतारिक गवर्नमेंट है मरियम नवाज साहिबा की, तो उनको चाहिए कि मेडिकल डिवाइसेस की स्पेशल जो है पंजाब में लैब बनाएं। अभी जो खास तौर पे जो फोरेंसिक लैब बनाई गई है और पेफडा जो ठोकर न्याज बेग पे अभी शुरू हुई है उसमें भी मेडिकल डिवाइसेस का भी सेक्शन होना चाहिए। और अपीलिएट जिस तरह कराची में CDL एक बनी है, लेकिन लाहौर में भी जो है इस तरह की वफाकी लैब का होना इंतहाई जरूरी है। खासतौर पे जो है लोगों में अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है और जो खासतौर पे मेडिकल डिवाइसेस को ज़ाय इस्तेमाल के डिस्पोजेबल्स जो हैं उनको ज़ाय करने के जो इकदामात हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स जो है उसमें आगे हैं और SOP। ठीक है नूर साहब, अच्छा मियां नवीद साहब ये बताइएगा कि अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत के बारे में तो अक्सर हम बात करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से बताइए, वहाँ पे भी किल्लत का शिकार रहते हैं हॉस्पिटल, अक्सर हम सुनते हैं। और देखिए जी, इस वक्त मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए से शुरू कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम ब्रेक करते हैं। एक अंदर की खबर ये है कि मेडिकल डिवाइसेस क्या हो, अद्वियात क्या हो, इस वक्त तो जो चौथी जो समाही है ये बजट की, ये उन्होंने फराहम नहीं की और ये अप्रैल पूरा गुजर चुका है, आगे मई में काफी छुट्टियां हैं और आपका तो इस वक्त ये है कि जो है वो इस वक्त अगर ये बजट ना दिया तो इस वक्त अरबों की सिर्फ एक महकमे की मैं बता देता हूँ कि एक मुफ्तात अंदाजे के मुताबिक मेरे पास जो जराये से दादोशुमार आए हैं, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करें तो 50 अरब रुपए की पेडिंग लाइबिलिटी है और इसी तरह महकमा स्पेशलाइज्ड के उनको बजट नहीं दिया उन्होंने अस्पतालों को और अस्पतालों के बाहर आपने बैनर लगा दिए हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के, जी आप फोन करें और दवाई मुफ्त लें। मुझे बताएं कि दवाई मुफ्त कहाँ से मिलेगी, बजट आप दे नहीं रहे। ये तो कोई तरीका कर नहीं, रोज आप MS सस्पेंड कर रहे हैं, आप रोज जो है वो प्रिंसिपल को उठा रहे हैं, आप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको 100% मैं आपको ये इस खबर की बिल्कुल सदका और तस्दीक शुदा खबर है, मैं आपको दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि इस वक्त ना तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को ना ही महकमा सेहतोबादी को, जिसको प्राइमरी सेकेंडरी कहते थे पहले, दोनों को बजट नहीं जारी किया जाता। चौथी समाही और चौथी समाही अगर उन्होंने जारी भी करनी है, जराये ये कहते हैं कि बिल्कुल एंड पे जाके करेंगे ताकि लैब्स हो जाए, बजट दे। अच्छा, ये जो लैब्स होने वाली बात मियां साहब आपने की है, ये तो हमने खबर तो सुनी थी, लेकिन आपने जो बताई ये तो बड़ी हैरानकुन है कि फिर बजट एलोकेट क्यों किया गया जब देने ही है, लैब्स ही करने, तो फिर इसका मतलब खजाने में मौजूद ही नहीं है। मुदस्सिर साहब वो खबर मैं इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ना कि ये पंजाब असेंबली के अंदर रिपोर्ट भी आई थी कि मुख्तलिफ बैंक में अपना अभी 40% यूज जी, उसी की मैं निशानदेही कर रहा हूँ, उसी की निशानदेही कर रहा हूँ। खबर है ये, खबर लग मैं बता रहा हूँ कि ये दवाइयों की खबर है, दवाइयों को पैसे जारी नहीं किए जा रहे और ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब तो कहते हैं कि मुफ्त दवाई दे, दवाई कहाँ से दे, MS बजट तो आप दे नहीं रहे, पेंडिंग लायबिलिटी है और वो जो कंपनियां पैसे मांगती है। तो ये 50 अरब तो मैंने बता दिया सेहतोबादी का, तो स्पेशलाइज्ड का इससे भी ज्यादा होगा, ये अरबों करोड़ों में खरबों में चला गया होगा। तो ये मामला है, ये बड़ा लोग यहाँ पर जो है वो बातें तो करते हैं जनाब अस्पतालों में कार्यक्रम बेहतर नहीं, लेकिन करें क्या, पैसे तो आप दे दीजिए, ये सारे मामला तो इस वक्त। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सईद अली साहब, आपने जैसे सुना होगा कि एक तो बजट कम है, ऊपर से दिया नहीं जाता और जो दिया जाता है वो करप्शन की नजर हो जाती है। ऐलान तो कर दिया गया 640 अरब का, लेकिन वो दिए कोई नहीं। सही साहब इसके बारे में बताइएगा। आपने क्या सवाल किया, दोबारा जरा करें। डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बजट जो है एक तो लैप्स हो रहा है, दूसरा जो एलोकेट है वो दिए नहीं जा रहा चौथी समाही के लिए, तो इलाज कहाँ से होगा? दो सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि जो इक्विपमेंट की खरीदारी है जी, उसका कंट्रोल ड्रैब के पास है।
जी जी। और वो फेडरल इदारा है, उसकी जो गाइडलाइंस की रोशनी में ही पंजाब में या बाकी सूबों में उसकी खरीदारी की जाती है। ठीक। और दूसरी बात जो मेरे दोस्त ने बताई है अभी, नवीद साहब ने, कि बजट नहीं दिया जा रहा, तो वो उसके बारे में मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं चेक करूंगा कि बजट क्यों नहीं दिया जा रहा। मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये जो महकमा सेहत के 2 हिस्से किए गए हैं, उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है कि 2 हिस्से करने से यानी खत्म हो चुका है कंट्रोल, और डॉक्टर्स और दीगर अमला सफर कर रहा है और बजट भी बेताशा खर्च हो रहा है। लेकिन ये जो इन्होंने खबर दी है कि बजट नहीं मिला, तो इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नॉर्मली मई के महीने में बजट रिलीज हो जाते हैं और मिल जाते हैं, तो इसके बारे में तो महकमा सेहत से ही बात करके कोई जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से, जैसे नूर मेहर साहब ने कहा कि कोई एक्रीडेशन, कोई लैब अवेलेबल नहीं है, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। देखिए, जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है तो वहाँ हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मौजूद है और पेफ्डा भी बन गई है, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस की टेस्टिंग के हवाले से पाकिस्तान में अभी कोई एक्रीडेशन इदारा अवेलेबल नहीं है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मैंने पहले गुजारिश की है कि उसमें रूल सारे जो है वो पूरे हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। उसमें रूल्स रेगुलेशन सारे ड्रैप ने बनाए हुए हैं, और ड्रैप के पास स्पेसिफिकेशंस भी हैं, मॉडल्स भी हैं, इक्विपमेंट की प्राइसेस भी हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद सूबाई हुकूमतें नहीं करती। इसीलिए मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ कीमतों पर लोग ये इक्विपमेंट खरीदते हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि वो वजह करप्शन ही है। लेकिन अगर ये कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दी जाए कि वो फर्ज करें एक मशीन 3 करोड़ की है तो एक इदारा 6 की ले रहा है, तो उसके ऊपर एहतसाब होना जरूरी है। लेकिन रूल्स रेगुलेशन रैप के मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, नूर मेहर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो ड्रग सेल रूल 2007 के वसासत से जो फार्मासिस्ट की मौजूदगी है फार्मेसी पे, उसमें कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है? जी, अभी भी जो है 90% जो है, पहले 95%, अब 90% जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, 90% नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे कि 90% है। नहीं, 90% फार्मासिस्ट जो के बगैर जो है वो चल रही हैं। दुनिया के किसी मुल्क में भी बी कैटेगरी फार्मासिस्ट नहीं होते और बी कैटेगरी को लाइसेंस जारी नहीं होते। पूरी दुनिया में कस्टोडियन ऑफ मेडिसिन जो है वो सिर्फ फार्मासिस्ट है, और पाकिस्तान में जो है इस पे हम मुतहर्रिक हैं, और सिर्फ मेडिकल स्टोरों को जो कुछ अद्वियात जो है इजाज़त दी गई है, और उस पे भी हम कवानीन के काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट जो है किसी भी तरह अपनी कैटेगरी सेल आउट ना करें, अपनी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं, और जो मालकान हैं खासतौर पर फार्मेसी चेन्स के, वो फार्मासिस्ट को अच्छा पैकेज दें, 17 ग्रेड के बराबर दें, और फार्मासिस्टों की बहबूद होगी तो दवाई की बहबूद होगी। और यानी अभी 90% जो है वो आप पे अवेलेबिलिटी नहीं है आपकी ऑब्जर्वेशन में? जी। अच्छा, मियां नवीद साहब, आप बताइएगा, आप फील्ड में होते हैं, तो जो नूर मेहर साहब फरमा रहे हैं कि सिर्फ 10% अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट है फार्मेसी पे, क्या वाकई ऐसा है या इससे भी कम है? बिल्कुल भी फार्मासिस्ट रखे नहीं जाते, फार्मासिस्ट होते ही नहीं फार्मेसी के ऊपर। अभी थोड़ी सी सख्ती हुई थी, लेकिन ये भी जो है वो चेक करना पड़ेगा महकमे को। बिल्कुल प्राइवेट फार्मेसी की अगर बात करें तो वहां पे कह दिया जाता है जी आपने रखा है, मौजूद नहीं होता, और बाद में बुला लिया जाता है जी कि फार्मासिस्ट आ रहा है, और काम छोटे मुलाजमीन से लिया जाता है जो अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक है, उनसे काम लिया जाता है। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त जो क्योंकि कानून के मुताबिक तो फार्मेसी पे फार्मासिस्ट पे फार्मासिस्ट मौजूद जरूरी है। बिल्कुल नहीं होते, फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होते, और इसके ऊपर जो महकमों को बिल्कुल चेक करना चाहिए, और लेकिन नहीं किया जा रहा है इस वक्त। ये सारी सूरत हाल है। सही जी। खुशामदीद कहेंगे आपको दोबारा प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियां नवीद साहब और फार्मासिस्ट नूर मेहर साहब। मियां नवीद साहब, ये बताइएगा, ये जो झगड़ा चल रहा है इस वक्त इख्तियारात का फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के दरमियान, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मालूमात है, ये क्यों लड़ाई झगड़े आपस में? इस वक्त तो ये झगड़ा तूल जो है वो पकड़ चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई हो रही है जी। जो 3 काउंसिलें वो आपस में बिल्कुल जो है वो लड़ाई उनकी इस तरह शुरू हुई है कि पीएमडीसी ने खत लिखा
उसमें उन्होंने जो है वो जो फार्मासिस्ट है या फार्मेसी वाले उनको उन्होंने लाइट हेल्थ प्रोफेशनल कह दिया। और दूसरी जानब अगर बात करें तो लाइट हेल्थ कह रहे हैं कि हमारा तो अपना कौमी असम्बली से कानून पास हो चुका है और अब इस वक्त हमारा कानून सेनेट में है, तो हमारा तो सुपीरियर एक्ट है, तो हम तो किसी के अंडर काम ही नहीं करेंगे, किसी डॉक्टर के अंडर काम नहीं करेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि जी काम करेंगे लेकिन हमारे अंडर काम करेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो नुस्खा नहीं लिख सकते तो फिर ये कैसे अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मामला सारे हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि हर फार्मासिस्ट अपना जो है वो रोना रो रहे हैं, डॉक्टर अपना रो रहे हैं, अलाइड वाले अपना रो रहे हैं, तो बनेगा क्या? ये लड़े झगड़ेंगे तो कोएक तो खुश है, सबसे हैप्पीएस्ट बंदा इस वक्त तो कोएक है जो सबको लड़ता हुआ देख रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनके जो मामला है अब ये मामला बैठकर ही हल होने वाले हैं और इनको अपने अपने मुतय्यन करदा जो इनके प्रैक्टिस स्कोप है उसके मुताबिक इन्होंने काम करना होगा। लेकिन अब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। आज फिर जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की जानब से कहा गया पीएमडीसी को कि आप माफी मांगे। पीएमडीसी को आज कह दिया गया कि माफी मांगे, खत जारी कर दिया उन्होंने कि हमें आपने लाइट हेल्थ प्रोफेशनल क्यों कहा। उन्होंने कहा जी कि ये तो गैर कानूनी लफ्ज आपने कह दिया हमें। तो एक ये बात सामने आ चुकी और लाइट हेल्थ काउंसिल और डॉक्टर पहले ही आपने सामने है। तो ये वो जंग छिड़ चुकी है कि एक दूसरे को तस्लीम नहीं कर रहे। एक दूसरे का जो है वो अगर हर कोई अपने कानून की खुद तशरीह कर रहा है। मरीज अपनी जगह रो रहा है और कोई कैश करी जा रहे हैं। कमाल हो गया ये सबसे ज्यादा जो ग्रेजुएट्स आपस में लड़ रहे हैं और कोई खुश हो रहा है। बड़ी मजे वाली बात है मियां साहब, ये इंटरेस्टिंग चीज है। कोएक्स को इस वक्त फायदा ये हो गया कि ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनको फायदा ये हो गया कि वो अपना काम कर रहे हैं। सही। तो ये ज़ाहिर अब ये मामला हुकूमत इसमें इंटरफेयर करे या कैसे ये हल होगा, कैसे जो है वो हर कोई अपनी हदूद में रहेगा, काम करेगा, ये अब देखते हैं वक्त ठीक है। वक्त अच्छा, आगे क्या होता है। ठीक है। अच्छा नूर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आज फार्मेसी काउंसिल ने जो लेटर लिखा है पीएमडीसी को, जवाबन जो लिखा है, ये इस क्या समझते हैं, ये मजीद लड़ाई बढ़ नहीं जाएगी? ये कंफ्यूजन क्लियर तो नहीं हो रही इस हवाले से? देखें, फार्मेसी काउंसिल का मौक़िफ़ जो है वो अपनी जगह पे, हमें फार्मासिस्ट, हम पढ़े लिखे, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, हमें जज्बात के बजाय हम किसी भी तरह डॉक्टरों लेकिन का काउंसिल तो जज्बात में आ गई है ना, फार्मेसी काउंसिल। जी कोई बात नहीं, वो अपनी कम्युनिटी का हक अदा कर रहे हैं और आप जो है, लेकिन जो उन्होंने पहले पीएमडीसी ने लेटर जारी किया था वो जो है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई खास बात ऐसी नहीं है। उनमें सिर्फ यही कहा है ना कि भी फार्मासिस्ट जो है वो बराह रास्त जो है प्रैक्टिस ना करें। तो मैं समझता हूँ कि उसमें फार्मासिस्ट जो है वो सिर्फ फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, इसमें तो जरा रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब कि ये फार्मेसी प्रैक्टिस होती क्या है आखिर, लोगों को समझ भी तो आए कि अगर वो खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज फार्मासिस्ट तो वो प्रैक्टिस अलग है, क्लिनिकल प्रैक्टिस अलग है। इस पर जरा रोशनी डालें। देखें, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो जब मरीज हॉस्पिटल्स में मरीजों की दवाई चेक करेगा और अगर जो उसमें कोई दवाई में ड्रग इंटरेक्शन है वो चेक करेगा, उसकी डोज जो है वो मुनासिब है नहीं है, उसकी डोज जो है उस टाइम पे मरीज को कौन सी दवाई किस वक्त किस तरह देनी चाहिए, वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है। और यानी जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिव्यू करेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, उसके प्रिस्क्रिप्शन में अगर कोई एरर है, कोई गलती है, उसने जो है अगर कोई गलत दवाई उससे लिखी गई है, इस तरह बहुत सी दफा हम पॉजिटिवली, हम डॉक्टरों की तनकीद नहीं करना चाह रहे, डॉक्टरों का अपना दर्जा है। क्या डॉक्टर मानेंगे कि फार्मासिस्ट उसकी प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करे और उसकी बात माने कि वो सही कह रहा है? जी देखें, ड्राइव एक्ट 2012 में जो है फार्मेसी सर्विसेज जो है वो हो चुकी हैं। उसके तहत जो है सूबों में डीजी हेल्थ जो है, डीजी फार्मेसी सर्विसेज जो हैं वो लग चुके हैं, हमारे एसओपीज अप्रूव्ड हो चुके हैं। हम एक्ट के बगैर, हम कानून के बगैर हम काम नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पे अभी जो 2012 में रूल्स कुछ आए थे, फिर अभी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने वाज़ेह तौर पे हिदायत जारी किए हैं कि हर 50 बेड पर एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, या लेकिन बल्कि हमारा मुतालबा, मेरा मुतालबा हमेशा ये रहा है कि हर 10 बेड पर एक फार्मासिस्ट की तैनाती जरूरी है। लेकिन हम WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसको हम मानते हैं और उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। मेयर साहब, आपने 50 बेड या 10 बेड पे एक फार्मासिस्ट की बात की, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में 1290 मरीजों पे एक डॉक्टर अवेलेबल है सर। आप इतनी किल्लत में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, फार्मासिस्ट कहाँ से आएंगे सर?
जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फार्मासिस्ट के बगैर दवाइयाँ मरीज़ों को देना अतायत को परवान चढ़ाने के मुताबिक है। दवाई का कस्टोडियन जो है वो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट की मुझे लगता है सुपरविज़न के इसीलिए बगैर डॉक्टरों को आप पे कोई गुस्सा है कि फार्मासिस्ट है। आप उनके जो है ना वो उनके एम्बेड में आने की जो है वो पूरी तैयारी में बैठे हैं। नहीं, हम डॉक्टरों का मुतबादिल नहीं है। डॉक्टरों ने अपना काम करना है, फार्मासिस्ट ने अपना काम करना है। फार्मासिस्ट का काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम और फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो ये है कि ख़ास तौर पे जितनी भी फार्मेसीज़ हैं उस पे जो मरीज़ आता है, ख़ास तौर पे जो दवाई को समझाना जो है ना, फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी में मरीज़ को डोज़ समझाना ज़रूरी है, उसको उस पे लिख के देना ज़रूरी है। उसकी काउंसलिंग जो फार्मेसी प्रैक्टिसेस में फार्मेसी काउंसलिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। उसका ड्रग इंटरेक्शन के बारे में और उसकी तरतीब के बारे में उसका बताना इंतहाई ज़रूरी है। अगर सही एक सही कह दवाई जो है अगर एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं दी जाएगी, गलत दवाई के खाने से देखो अमेरिका जैसे मुल्क में भी सालाना 5 लाख लोग मर जाते हैं। जी जी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी तकरीबन 3 लाख लोगों की अमवात इस वजह से हो जाती है कि डॉक्टरों प्रिस्क्रिप्शन की एक एरर तो आ बद रहे हैं। मिठाई होती है और ठीक खास है। तौर पे कई जगहों पे ब्लड प्रेशर की दवाई जो है ना, मरीज को जरूरत होती है प्रेशर अप करने की, और ठीक डाउन की दवाई ठीक दे देते हैं। तो ठीक ठीक। और खास तौर पे जो ड्रग इंटरेक्शन की वजह से और गलत दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से मैं पूरी मैं दुनिया में डॉक्टरों की तकलीफ को समझ गया बात कि होती है, पाकिस्तान वो में जो भी। उनके लिए बड़ा मसला होने वाला है। अच्छा, मियां जी मियां जी मियां नवीद साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी बताएं। अच्छा मियां साहब, ये सवाल करें। बताइएगा आखिरी सवाल कि जो डॉक्टरों की मेरिट में जो है बतदरीज कमी की जा रही है और सीटें पूरी नहीं हो रही, और आप इसमें क्या रुझान देख रहे हैं कि हम मजीद मेरिट को गिरा के अपनी सीटें पूरी करेंगे? इस हवाले से बताइएगा। डॉक्टर तो खुद अपनी जबूहाली का शिकार है। देखें, ये बड़ी बात होती है इसके ऊपर कि डॉक्टर की सीटें पूरी नहीं हो रही। इसके ऊपर मेरा जरा डिफरेंट मौकफ है। डॉक्टर की सीटें पूरी अगर बात करें तो इस वक्त फॉरेन कंट्री में कितने डॉक्टर जाते हैं पढ़ने के लिए, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पढ़ते? वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 साल पहले जो पाकिस्तान के अंदर जो एक इंट्रोडक्शन पॉलिसी लाई गई है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही दाखिले करेगी। एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेरिट आप दे दें, इस मेरिट के मुताबिक दाखिले करने हैं और ऑनलाइन सिस्टम कर दे तो वो दाखिले करें। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस का रोल क्या है? सिर्फ इम्तिहान लेना। वो कभी हम दाखिले करेंगे। होता यूं है कि एक कॉलेज में दाखिला होता है, आगे रीशफल होता है, और तकरीबन 4 कॉलेजों के अंदर एक बच्चे का दाखिला चलता है, वो फीस भी फिर आगे जाती है। इसमें 8 से 9 माह लग जाते हैं, 1 साल तो उसमें जाया हो जाता है। अब ये पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, लेकिन पंजाब हुकूमत यहाँ पीएमडीसी अगर बात करे तो वो इसको नहीं खत्म करना चाहते। वो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के ऊपर पूरा उनका एक अख्तियार हो, एक कब्जा हो। तो मेरे हिसाब से मौक़िफ़ ये है कि जनाब सेंटर इंडक्शन पॉलिसी 1 साल खत्म करके देख लें, दाखिले भी पूरे होंगे और ये 85 तक मेरिट भी जाएगा। अब तो मेरिट भी 50-55 तक आ गया। सही सही। ये मैं कह रहा हूँ कि ये खत्म करके देख लें, लेकिन नहीं खत्म करना चाह रहे। देखिए एक तजर्बा नाकाम हो गया, उसको फिर हम उसके ऊपर जो लगे हुए हैं, सही सही। पूरा उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। ये नाकाम तजर्बा है जी, सही इसको सही। जरूरत नहीं है मजीद। ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सईद इलाही साहब, जो कि माहिर हैं और अपने शोबे में पहचान रखते हैं, और साथ ही नूर महर साहब भी फार्मासिस्ट हैं, सीनियर फार्मासिस्ट हैं, और इसके अलावा मियां नवीद साहब जो कि गहरी नज़र रखते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू पे। हमने आज डिस्कशन की कि जो इस वक्त जो सोशल मीडिया पे एक बहस ज़ेर गर्दिश है कि क्या फार्मासिस्ट और जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है वो क्या अतायत फैलाते हैं या नहीं फैलाते, क्योंकि पीएमडीसी के एक लेटर लिखा गया है वजारत सेहत को कि उसमें कहा गया है कि ये जो मुख्तलिफ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनमें फार्मासिस्ट और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का जिक्र किया गया, अतायत में जो है वो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का मौक़िफ़ ये है कि वो उनका कहना ये है कि वो प्रोफेशनल बॉडी है उनकी, और उनके जो जितने भी मेम्बर्स हैं वो एजुकेटेड हैं, वो कहीं भी जो है वो बगैर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर के काम नहीं करते और अपना जो काम है वो प्रोफेशनली सर अंजाम देते हैं। इसी तरह से फार्मासिस्टों का ये कहना ये है कि वो अपनी जो डोमेन में रह के काम करते हैं और किसी तौर पर भी पीएमडीसी के अंडर नहीं आते। फार्मेसी काउंसिल इस हवाले से कस्टोडियन इदारा है, और उन्होंने पीएमडीसी को एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने वजाहत मांगी है पीएमडीसी के कि आप बताएं कि जो फार्मासिस्ट के हवाले से आपकी ऑब्जर्वेशन है इसमें अभाम पैदा किया गया और फार्मासिस्टों की जो इसमें रिप्यूट का इशू क्रिएट हुआ है उसके बारे में जो है वो वजाहत जारी करे। देखें अब वजारत सेहत को इस हवाले से खुद कुछ ना कुछ फ़ैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि फार्मासिस्ट भी अपने एंड से बहुत सारा इस पे फोकस कर रहे हैं कि वो अपने
जो है वो काम को सरअंजाम दे रहे हैं। इनका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। जो फार्मेसी प्रैक्टिस है इस हवाले से वो जितना भी परफॉर्म कर सकते हैं वो चीज़ें करेंगे, जबकि डॉक्टरों का, यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ ये है कि कोई भी मेडिकल जो प्रोफेशनल से ज़्यादा कोई भी डिग्री है वो उसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की जा सकते कर सकती। लेकिन अलमिया ये है कि हाँ, यहाँ पे तो मैट्रिक फेल भी या इवन अनपढ़ भी लोग जो है यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप किन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस अब देखी जाए तो सबसे पहले अतायत को ख़त्म करना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। अगर फार्मासिस्ट या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है वो तो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी सर को भी ज़रूरी है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में पेनिट्रेट कर गए हैं। वो अतायत है, उसको जो है वो जड़ से फेंकने की ज़रूरत है। दोबारा आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।